ओके इज मालिक, सो गुड इवनिंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक, भारत माता की जय। वी आर हियर फॉर डिस्कशन ऑफ योर एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से जो ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ऑल टुगेदर उन्होंने देखा होगा देर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर EIS एज वेल एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर ऑडिट। EIS मेरी रिसेंटली रिकॉर्डेड है तो ऑलरेडी वो अवेलेबल थी। SM हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑडिट भी मैं कमिंग वीक में रिकॉर्ड करने वाला हूँ मालिक। तो मैं जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एक 5 मिनट लेते हैं जिससे हम ये डिस्कस कर लेते हैं और ये आइडिया ले लेते हैं कि भाई एक्चुअली ये बैच और मेन बैच और हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड। इसका मेन रीजन ये है कि आपको ये समझ में आए कि हम लोग का कवरेज क्या है। क्योंकि बहुत बार ये होता है सर ये फास्ट ट्रैक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, क्या इसमें कवरेज फिल्टर होगा, कवरेज का कंटेंट क्या हम लोग कुछ डिलीट करेंगे, कि हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं, आपका मेन बैच में इतने आवर्स लगते हैं, ये बैच में इतने कम घंटे लग रहे हैं, तो क्या आप कुछ कंटेंट को क्या कर रहे हो। ये सब डिस्कशन है, 2-3 चीज़ें अपन समझ लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर अपन आगे कंटेंट से चालू करते हैं मालिक। तो सबसे पहली पॉइंट, ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ओके, बेसिकली दिस बैच इज कॉल्ड एज EOB बैच। अगर आपने देखा होगा इस बैच का नाम है EOB, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। EOB बैच बोलता हूं मैं इसको सर। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचेस मेजरली जो मेरे इसमें चलती है। वन इज फुल कोर्स बैच एंड वन इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल कोर्स बैच एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच? फर्स्ट पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, कंटेंट को लेकर बात करूं, सर क्या कंटेंट कवरेज फुल कोर्स बैच में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या अलग अलग रहेगा? देखिए, कंटेंट कवरेज की बात करूं, इफ आई डिस्कस अबाउट द कंटेंट, जो कंटेंट अपन फुल कोर्स में कवर करते हैं, सारा का सारा कंटेंट हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कवर करने वाले हैं। यानी ये बैच में हम लोग फिल्टर कंटेंट नहीं कर रहे हैं। यानी यहां पर कंटेंट की बात करें तो वी विल बी कवरिंग 100% सिलेबस। यानी आपका सिलेबस का कोई पोर्शन हम छोड़ नहीं रहे हैं मालिक। ओके, सो पहला पॉइंट आप दिमाग में रखिए, कंटेंट के ऊपर मालिक। कंटेंट क्या रहेगा? कंटेंट 100% कवरेज रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम विद कवरेज पॉइंट। तो कवरेज के लिए आपको कंटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज 100%। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। ओके, तो कंटेंट वाइज अगर आप बोलोगे सर ये फिल्टर बैच है या ये एज सच कुछ थोड़ा सा ओनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने वाले हो, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं जो स्टार्ट से लेकर एंड तक है। पहला पॉइंट कंटेंट को लेकर। Second point, okay, sir, what is the basic difference as such between the full course batch and exam oriented batch? मैं उसी पे मेन बात करता हूं। सबसे पहला, वेन एवर आई डिस्कस विद ए फुल कोर्स बैच, मैं फुल कोर्स बैच की बात करूं, फुल कोर्स बैच, ओके, जब मैं जाता हूं, आई ऑलवेज फॉलो सर्टन स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट्स। यानी एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ फुल कोर्स बैच, और ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। यानी एग्जाम्पल, ओके, फुल कोर्स में मैं चार्ट्स के बेसिस पे जाता हूँ मालिक। ये चार्ट्स के बेसिस पे जाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है मालिक? एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी, ओके, एक बार ये देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है चैप्टर 1 का चार्ट। एग्जाम्पल, ओके, जब मैं फुल कोर्स जाता हूँ तो फुल कोर्स में ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, ये मैं ऐसे चार्ट्स बनवाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं पूरा बनाता हूँ, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, चार्ट्स में टाइम डालता हूँ। फिर यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख के मैं समझाता हूँ एंड सारी चीज़ें। यानी ऑल टुगेदर अगर फुल कोर्स बैच करें तो अपन कुछ ऐसी स्क्रीन जो आप देख रहे हो, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ऐसी स्क्रीन पे मैं लिखते जाता हूँ और इसके बेसिस पे अपन काम करते हैं और इसको मैं अपडेट करता हूँ, इसको मैं आपको लिखने भी बोलता हूँ, मैं आपको कंटेंट लिखने भी बोलता हूँ। कोई बैच में डिक्टेशन बैच रही तो मैं लिखवाता भी हूँ डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। लेकिन मेरा फुल कोर्स बैच का कॉन्सेप्ट या हम लोग जाते ऐसे है फुल कोर्स बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सर फिर हम लोग कैसे जाएंगे? तो ईओबी बैच में जो हम लोग जाते हैं, ओके, ईओबी बैच में हम लोग टेक्स्ट बुक को ही बेस बनाते हैं। यानी यहां पर हम लोग चार्ट्स को, ओके, कॉन्सेप्ट चार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो उड़ा देता हूं। मतलब क्या सर? ओके, यानी मैं चार्ट वार्ट बनाना और उसको याद रखना और उसमें टाइम डालना, ओके, वो सारी चीजें हम लोग इस बैच में नहीं करते। रीजन सिंपल है, क्योंकि देखिए दो बैच का डिवीजन यही है, द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। ओके, हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें फटाफट सिलेबस कवर करना है, हमें कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, लेकिन फटाफट कवर करना है, यही हमारा लॉजिक है मालिक। हमारा टारगेट भी यही है कि हमें फटाफट सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, यही लॉजिक हमारे साथ जाता है एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड बैच का टारगेट मालिक।
तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम लोग टेक्स्ट बुक जो आपके पास आई होगी, ओके, आपके पास जो टेक्स्ट बुक आई होगी वो हम यूज करेंगे, ओके। इट कैन बी आइदर योर एडिशन 4 और एडिशन 5, ओके, इट कैन बी एनी एडिशन एज सच। एसएम में ओके 21 और 22 में अगर मैं ईयर 21 और 22 की बात करूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको एसएम का कोई भी एडिशन आया तो ना आपको अमेंडमेंट देखने की जरूरत है, ना किसी चीज को देखने की जरूरत है, आपका सारा का सारा कवरेज वही रहेगा मालिक। तो आपको एडिशन क्या मिला है उसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे मालिक, ओके। यहाँ पर अपन ऑल टुगेदर फोकस करेंगे कि भाई यार यहाँ पर अपन क्या करना है, कैसे करना है। तो एडिशन कवर ही नहीं करना है, ओके। हो सकता है एक आध एडिशन में एक आध पेज का प्लस माइनस हो, बट अदर देन दैट उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मालिक। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर मालिक, ओके। तो पहला पार्ट आप ये समझो, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो सर क्या होता है फुल कोर्स बैच में हम जब चार्ट बनाते हैं, ओके, चार्ट को रिवाइज करते हैं, ओके, चार्ट को बार बार रिपीट करते हैं, वो टाइम कंजम्पशन जो है मैं वो टाइम कंजम्पशन यहां पर कम कर देता हूं। देखिए हमारा मेन टारगेट यही है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में फटाफट करना है, तो फटाफट कहां पर करें। देखो सिलेबस डिलीट करके अपन टारगेट अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल एकदम क्लियर है। 100% सिलेबस नहीं किया, मां कसम यू आर वल्नरेबल, दैट फॉर श्योर। आप ये लिख के ले लीजिए, आप सीए एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप यहां पर फिल्टर कंटेंट करके जाओगे, आप वल्नरेबल हो जाओगे एंड अल्टीमेटली अपनी एग्जामिनेशन में मार्क्स की लग जाएगी मालिक, एंड दैट शुड नॉट हैपन। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट है जिससे मैं टाइम बचा रहा हूं। टाइम बचा रहा हूं मतलब ये टाइम कॉन्साइज कर रहा हूं। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये नहीं रहेगा। अभी कोई क्वेश्चन आएगा सर क्या ये चार्ट्स हमें मिल सकते हैं? आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच का जो ड्राइव रहेगा उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर रहेंगे मालिक। उस मल्टीपल फोल्डर के अंदर आपको ऑल टुगेदर मिल जाएगा, ये चार्ट्स ऑल टुगेदर मिलेगा आपको। वो मल्टीपल फोल्डर के अंदर क्या क्या मिलेगा मैं आपको 1-2 मिनट के बाद बताता हूं मालिक, ओके। तो ये सिनेरियो है, एडिशन 3, एडिशन 4, एडिशन 5, नो अमेंडमेंट एज सच। ऐसे में इन्होंने अमेंडमेंट नहीं डाले, एग्जांपल्स चेंज किए हुए, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ चेंज नहीं है मालिक। तो एग्जांपल्स में है वो ऑल टुगेदर अपन कवर कर लेंगे, उससे ज्यादा कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा एज सच फॉर एसएम। तो आप पहला पॉइंट है, तो आपको ये समझ में आया होगा सर कंटेंट 100% कवर करके भी हम टाइम कैसे बचा रहे हैं। तो हमने पहला आपको टारगेट बता दिया, हम टाइम कैसे बचा रहे हैं। तो आपका लॉजिक पहले दिमाग में क्लियर रखिए, हम टाइम यहां पर ऐसे बचा रहे हैं। तो सर ये टाइम कैसे, कितना बचता है या कितना होता है? यूजुअली अगर आप मेरी मेन बैच देखोगे वो 50-55 आवर्स की होती है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अप्रोक्सीमेटली अपन टारगेट करेंगे 25 आवर्स तक कन्वर्ट करने की। 25 आवर्स एवरेज टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 25 एग्जैक्टली में पकड़ के चल रहा हूं और 25 के हिसाब से खत्म कर रहा हूं। हाँ, इट कैन हैपन दैट 23 में भी कवर हो जाए, इट में हैपन 27 में भी कवर हो, ओके। बट इस इर्द गिर्द यही रेंज रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, एक्सेप्शनली ज्यादा नहीं होगा और एक्सेप्शनली कम नहीं होगा मालिक। आई डू थिंक ये समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि अपना रेंज क्या रहेगा। सर इसके साथ ओके, जो आपने बोला ड्राइव जो आपको मिल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जो ड्राइव मिल रही है, ईओबी की ड्राइव मिलेगी, उसके अंदर जो आपने बोला कि पहला पॉइंट, वो ड्राइव में मैं आपको तो पहला लेक्चर्स आपको मिलेंगे ईओबी के लेक्चर। सर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से ये 14-15 लेक्चर तक जाने चाहिए, 14-15 लेक्चर रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, और हर लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये रेंज करेगा। इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं अपन, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स नहीं करेंगे। यूजुअली अपना कॉन्सेप्ट यही रहेगा, 1 आवर, 1.5 आवर और 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स, ओके। ज़्यादा घंटे का नहीं रहेगा, ओके। हाँ, मैं रिकॉर्ड हो सकता है, मैं जो लाइव मेरे से देख रहे हैं स्टूडेंट पंटर लोग अपने बैठे हुए साथ में, ओके, जब ये 3-4 बैठे हुए जो नींद खराब करके, मतलब अपनी ज़िंदगी की जो सबसे सुखद अनुभव है, ओके, जो रात को 11 बजे अगर नींद खराब करके तुम बैठे हुए तीनों, ओके, तीनों चारों 3 पंटर है, ओके। तो ऑल टुगेदर ऐसा हो सकता है कभी अपन ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर ले ले, लेकिन जब ड्राइव में जाएगा तो वो 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग या 1-1.5 घंटा 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी मैक्स टू मैक्स, ओके। तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मालिक, ओके। तो लाइव वाले पंटर है जो अपन अपने बैच में 3-4 जन बैठे हुए हैं, ओके। एक आयुष भाई है, एक जयेश भाई है, एक क्रिश, ओके, दैट इज ए क्रिश। तो ऑल टुगेदर ये 3 बैठे हुए हैं। आई डोंट नो सोफा पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, रात को मतलब क्या है, मतलब बिस्तर विस्तर लगा के, ओके, एकदम बाजू में मोबाइल लग के देख रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। और मैं अभी हाल फिलहाल, आज नहीं 1-2 दिन में अपन देखेंगे, फिर मैं जूम पे अपन देखेंगे भाई कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बट टू द एक्सटेंट वॉट एवर इट में बी, ओके। सीन ये है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ये पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर रखना है। सेकंड, आपको स्क्रीन शीट्स मिल जाएगी जो मैं मेन बैच में यूज करता हूं, स्क्रीन शीट्स मिल जाएगी मालिक, ओके। तो आपको मेन बैच का स्क्रीन शीट्स मिलेगा, ये दूसरा पॉइंट, ओके। यानी ये ड्राइव पे क्या मिलेगा, तो पहला पॉइंट आपको लेक्चर मिलेंगे, दूसरा स्क्रीन शीट्स मिल जाएगी मालिक, तीसरा सिनारियो आपको ड्राइव पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया मिलेगा,
ओके अब ड्राइव पे जो क्वेश्चन बैंक है, आप ये समझिए आपको जो बुक मिली है ईओबी में विचेवर एडिशन आपके पास होगी, इधर 4 और 5 विचेवर एडिशन है, इसका वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 2 नहीं होगा मालिक। वॉल्यूम 2 सॉफ्ट कॉपी होगी जो मैं आपके साथ बाद में टेलीग्राम में शेयर करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा, और ड्राइव में भी रहेगी वॉल्यूम 2, ये ड्राइव में भी शेयर की जाएगी। ओके तो क्वेश्चन बैंक ओके आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे, क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 रहेगा और क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 रहेगा। इनके दोनों के सॉल्व क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, यानी क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 का तो आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर ही कवर है, और वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन बैंक की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसी के साथ में शेयर होगी। ओके वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन बैंक उसी के साथ में होगा, उसी में रखा होगा, ये दोनों के सॉल्व लेक्चर मिल जाएंगे। अभी करंटली बैच चल रही है, उसमें मैं लेक्चर ये जैसे जैसे सॉल्व होगा मैं उसमें अपलोड करते जाऊंगा मालिक। तो आप वहां पर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, यानी एक बार बैच ओवर हो गई उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को भी देख सकते हो। इसके अलावा ओके मैं शॉर्ट एंड कॉन्साइज रिवीजन ओके, यानी एग्जांपल ओके 15-15 मिनट में, 10-10 मिनट में, 6-6 मिनट में, 7-7 मिनट में एक चैप्टर कवर किए मैंने रिवीजन में, वो रिवीजन लेक्चर में यहां पर डलवा दूंगा, शॉर्ट एंड कॉन्साइज रिवीजन। ये 4 चीजें, और इसके साथ में ये लेक्चर्स के जो लेक्चर्स का इंडेक्स है ये भी आपको मिल जाएगा, इंडेक्स ओके, यानी इंडेक्स मतलब ऑल टुगेदर क्या सीन है, कितने घंटे कौन से लेक्चर चले हुए हैं, कितना टाइम चला हुआ है, उसका इंडेक्स मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये कंटेंट ओके ईओबी के साथ में मिलेगा मालिक। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक ईओबी का आपको क्या क्या मिल रहा है आपको ऑल टुगेदर क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन ये आता है सर हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कब करना चाहिए, ओके ये रिवीजन लेक्चर कब देखने चाहिए। देखिए जैसे जैसे कंटेंट जाते रहेगा मैं आपको ये समझाते जाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे यूज़ करना है, बट मैंने आपको पहले बता दिया। आज क्या बता दिया, आज मैंने आपको ये अपडेट कर दिया कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है एज ए ईओबी बैच में। और दूसरी चीज़ मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, ईओबी बैच और मेन बैच ओके जो फुल कोर्स बैच है उसमें डिफरेंस क्या है। मैं नंबर ऑफ आवर्स किधर बचा रहा हूँ, ओके तो नंबर ऑफ आवर्स 2 चीज़ों से बचा रहा हूँ। पहली चीज़ मैं चार्ट वार्ट बनाने में टाइम नहीं डाल रहा हूँ, ओके वो एक चीज़ अपन सेव कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ देखिए कहीं ना कहीं फुल कोर्स बैच में जब अपन जाते हैं तो एक एक चीज़ रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं ओके। एक कॉन्सेप्ट के मैं 10 एग्जाम्पल बात करता हूँ, यहाँ पर शायद 10 एग्जाम्पल ना बात करके मैं 3-4 एग्जाम्पल में क्लोज करूँगा। एग्जाम्पल रहेंगे मालिक, एग्जाम्पल रहेंगे, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईओबी बैच है मालिक। ओके दैट्स हाउ आई एम फोकसिंग ऑन सेविंग द टाइम ओके। एंड थोड़ा सा स्पीड रहेगा मालिक, स्पीड आउट, थोड़ा सा कंटेंट स्पीड रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा रैपिड स्पीड होगा। रैपिड स्पीड के लिए तो कॉन्साइज लेक्चर में डाल ही रहा हूँ, शॉर्ट एंड कॉन्साइज जो रैपिड स्पीड है रिवीजन फटाफट हो जाता है। यहाँ पर स्पीड मतलब कंपेयर टू मेन बैच, तो दैट इज हाउ द टाइम कैन बी सेव्ड। तो मेरे ख्याल से एवरीवन जो जो ये बैठ रहे हैं एटलीस्ट आप जो बैठ रहे हो तो मेरे को एटलीस्ट हाँ या ना में रिस्पॉन्ड कर देना, ताकि क्या होगा मेरे को एटलीस्ट समझेगा मालिक कि भाई यार आप बैठे हो नहीं बैठे हो, मतलब आप समझे, तो एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड करोगे तो मेरे को एक आध पॉइंट आ जाएगा। ओके देख रहे हो नहीं देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा मालिक, तो दैट विल बी बेटर फॉर मी एंड विल कैन स्टार्ट विद द पॉइंट। ओके तो मेरे ख्याल से आपको ईओबी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और सर ये यूज़ कैसे करना है ये मैं चैप्टर होने के बाद और थोड़े से 2-3 लेक्चर होने के बाद आप थोड़ा सा यूज टू हो गए उसके बाद अपन इसको अपडेट कर देंगे मालिक। ओके तो भारत माता की जय। लेट्स स्टार्ट विद ए कंटेंट। ओके तो कंटेंट को चालू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो अपना सीक्वेंस ऑफ चैप्टर मैं ये भी बता दूं, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर क्या रहेगा। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर में हम पहले चैप्टर 1 करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे, फिर चैप्टर 4 करेंगे, फिर चैप्टर 5 करेंगे, फिर चैप्टर 6 करेंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 7 और चैप्टर 8। इस तरह से आपके रहेंगे। आपके टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का सीक्वेंस में मैं खाली चैप्टर 2 को थोड़ा डिले कर रहा हूँ। चैप्टर 2 और चैप्टर 6 स्वैप भी हो सकता है, हाँ ओके मेरा मन किया पहले चैप्टर 2 करने का 4-5 के बाद, तो मैं चैप्टर 2 भी कर सकता हूँ या चैप्टर 6 किया, आइदर ऑफ इट, ये 2 स्वैप हो सकते हैं। बाकी सीक्वेंस एज इट इज रहेगा, बाकी सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा मालिक, क्योंकि उसके लॉजिक्स है और लॉजिक्स अपन डिफाइन करेंगे मालिक। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर एज सच। ओके तो ये मैंने शीट आपको बता दी और मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। और इसके अलावा कुछ भी डाउट रहा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कुछ भी रहा, कुछ भी अपडेट रहा सब मैं कर सकता हूँ। मैं खाली ये वीक तक आई एम जस्ट ऑक्यूपाइड विद माई लेक्चर्स फेस टू फेस बैचेस के। नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट मैं रिलेटिवली फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि फिर आपकी बैच ईओबी बैच ये रिकॉर्ड करनी है और ऑडिट की ईओबी बैच की रिकॉर्डिंग रहेगी। इससे ज़्यादा और कुछ मतलब काम नहीं रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटा 7 घंटे का काम रहेगा दिन का। तो आफ्टर दैट आई विल बी रिलेटिवली फ्री मालिक। तो तोड़ मालिक। ओके कुछ भी रहा डाउट पूछते जाइए, कोई दिक्कत नहीं मालिक, एंड विल बी हैप्पी टू सॉल्व। स्टार्ट करते हैं ओके चैप्टर 1 से। अगेन आई एम टेलिंग यू ओके आपके पास कोई भी एडिशन हो डजेंट मैटर, हो सकता है पेज नंबर का पॉइंट ध्यान रखना मालिक। ओके ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 से टोटल चैप्टर 8 है। सबसे पहला चैप्टर है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ।
बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको बता दूं, ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। देखिए, ओके, ये चीज़ आपके दिमाग में तोड़ क्लियर होनी चाहिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। पहले मेरे को इंडेक्स को क्लियर करने दो। भले ही आपने एग्जामिनेशन दी है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट है जो फ्रेश स्टूडेंट है, यानी पहली बार एग्जामिनेशन देने वाले, और एक स्टूडेंट है जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो मेरे को नहीं लगता कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट समझाने की जरूरत होनी चाहिए, यानी आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है और नहीं क्लियर हुए तो वापस देख रहे हैं। बट एनीवे, विच एवर स्टूडेंट आर देयर, प्लीज मेक इट श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली। ओके, सबसे पहले बात करूं एसएम की। एसएम का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपन दो शब्द को डिवाइड करते हैं, एक है स्ट्रैटेजी और एक है मैनेजमेंट। सर, स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है, यानी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाती है, वो होती है स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी कैसे अचीव करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो कॉन्सेप्ट करेंगे, ये सब डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी, मतलब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले, कैसे टारगेट को अचीव करने वाले, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, एग्जामिनेशन देने के लिए आपको पास होने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना मालिक आपने, वो होती है स्ट्रैटेजी। ओके, अगर कोई गेम अभी अभी ऑल टुगेदर सबको मालूम है, विद वॉर चल रहा है, वॉर जहां पर चल रहा है, वॉर को जीतने के लिए ओके कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, वो स्ट्रैटेजी दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वर्ड ही पहली बार आया वॉर की वजह से, ये जो युद्ध हो रहा है उसी की वजह से, मतलब ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी टू विन द वॉर। अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी और नहीं देखी होगी तो देखनी चाहिए भाई, भारत माता की जय, बहुत तोड़ पिक्चर है भाई, अमरेंद्र बाहुबली। अगर आपने बाहुबली पार्ट 1 देखी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा नीति, युद्ध नीति, ओके, ताकि युद्ध जीत सके, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी मालिक। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड ए स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रैटेजी। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, स्ट्रैटेजी, ओके, एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट के हमें कहां पर पहुंचना है, वो होती है स्ट्रैटेजी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट, एक ये स्ट्रैटेजी का मतलब याद रखिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, ठीक है मालिक, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट ये होती है स्ट्रैटेजी कि हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे, ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। और एक होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ना, दो शब्द की तरफ लेके जाता है, दो कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है, दो शब्द से ज्यादा दो कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है। सर, दो कॉन्सेप्ट क्या? पहला कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का होगा, दो कॉन्सेप्ट है एक मैनेजमेंट का। एक होगा मैनेजमेंट, ओके, मेरे ख्याल से आपने ये सुना होगा, यार ये बिजनेस मैनेज कर रहा है, ये बिजनेस मैनेज करता है, ये बिजनेस मैनेज करता है। मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करना। और दूसरा, शायद मेरे ख्याल से एवरीबडी एग्री, एटलीस्ट जो बैठे हुए लेक्चर, मैं थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेशन रखूंगा कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए। मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ऑलवेज 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। ये मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड एग्री, ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट ये शब्द दो कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस को मैनेज करना, पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। आई एम मैनेजिंग माई बिजनेस। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आई एम मैनेजिंग द बिजनेस। And there are 3 levels of management: top level management, middle level management, lower level management. That is also called a management. वो लोग भी तो मैनेजमेंट ही बोलते हैं, हम लोग भी इसको मैनेजमेंट ही बोलते हैं मालिक, तो मैनेजमेंट उनको भी बोला जाता है। तो याद रखना, ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट ही होते हैं। तो सर, ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट ही होता है। तो सर, अपने ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम कौन सा मैनेजमेंट शब्द को लेंगे? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम कौन से मैनेजमेंट के शब्द को यूज करेंगे, दैट इज अवर कॉन्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम कौन से शब्द को लेंगे? तो ये लोग बोलते हैं, ओके, अपना सिलेबस बोलता है, यहां पर जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शब्द को यूज करूंगा, स्ट्रैटेजी तो आपको पता चल गई, अब मैनेजमेंट मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट, जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि यहां पर जो बिजनेस मैनेज किया जा रहा है उसमें जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेज कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा, यानी वो मैनेजमेंट की बात की जा रही है। यानी यहां पर एक खाली बिजनेस को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहां पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है खाली। It is a combined concept. It is a combined concept. It is a combined management. It is focusing on managing a business by people. Managing a business by people. That is called management here. तो इधर मैनेजमेंट क्या है? Managing a business by people who have a power. Managing business by people who have a power. That is called management. And this combined concept is called strategic management.
तो अगर मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो गया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दो चीजें कवर होगी। स्ट्रैटेजी, पहला पॉइंट होगा स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। मैनेजमेंट मतलब दो डेफिनेशन जाते हैं, पहला डेफिनेशन होता है एक मैनेज करना और एक डेफिनेशन होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और यहां पर जो मैनेजमेंट होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैनेजमेंट मतलब एक प्रोसेस है जिससे आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, लेकिन यहां पर ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसको जो पावर मिलेगी वो पीपल से मिलेगी, और पीपल कैन बी फ्रॉम लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, आइदर ऑफ इट, एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे ख्याल से एवरीबडी टिल हियर ओके क्लियर है मालिक? मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर रही, स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगेन अब मैं चैप्टर चालू करने के पहले मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, आप इस चीज पे क्लियर रहिए। आई डोंट नो आपका इस पे क्लैरिटी है या नहीं है, बट वॉट एवर आई वॉन्ट दिस थिंग्स वेरी क्लियर एट योर एंड। ओके अब मेरे को बताओ, व्हेन आई डिस्कस अबाउट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग को मालूम होगा टाटा ग्रुप करके है। टाटा ग्रुप को कौन लीड करता है मालिक? रतन टाटा जी। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप को लीड करते हैं मालिक। टाटा ग्रुप अगर देखोगे, टाटा ग्रुप में एक आता है टाटा मोटर्स, एवरीबडी मेरे साथ है। एक आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक आता है टाटा पावर, एक आता है टाटा स्टील्स, एंड सो ऑन। मल्टीपल चैनल्स है उनके, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन ओके मेरे को बताओ। और सर ये सब चीज़ें कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ओके आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये बैच में आपने इंटरेक्शन ज़्यादा करना चाहिए। इंटरेक्शन मतलब सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आई बेट आप मेरे को ये 20-25 घंटे बहुत अच्छे से दो ओके, और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, जो रिवीजन लेक्चर क्रिस्प लेक्चर है वो करना। मैं आपको बोलता हूं, मां कसम बोलता हूं, तोड़ रटा के दूंगा कॉन्सेप्चुअली। रटना इज नॉट ए मेन प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूं, रट के तोड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम है एप्लीकेशन करना। अपना दिमाग खराब किधर होगा मालूम है क्या? अप्लाई करने में दिमाग खराब होता है। अपने को समझ में नहीं आता साला ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, और बाकी सर क्या लिखना है वो लिखने का तो पॉइंट मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि लास्ट मतलब एकदम ये खत्म होने के बाद आपको ऐसा फट 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 आंसर रिपीट हो सकता है। पर वो फटफट आंसर रिपीट होगा, लिख तो देगा एग्जाम में, पर कौन से क्वेश्चन के लिए क्या लिखेगा? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना भाई अपनी। मालूम पड़ा इधर पूछा अब्बा, तूने लिखा डब्बा और हो गया चब्बा, तो हो गया ना तेरा अब्बा डब्बा चब्बा। अबे कहानी चली जाएगी बे। ओके और तुम लोग हंसते हो कि नहीं हंसते हो? थोड़ा हंसते भिजते रहते हो, हंसते भिजते रहिए मालिक, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अपने को ऐसा हंसने वाला बात चाहिए। आदमी आदमी हंसता रहे तो अच्छा दिखता है मालिक। आई नो आप सीए में जिस दिन से घुसे हो आपकी हंसी तो वैसे ही खत्म हो गई है। सर हंसने में क्या रखा है, जिंदगी में क्या रखा है, ऐसे ही बहुत बार होता है बात, बट रखा है भाई, रखा है भाई, रखा है भाई। और क्या मतलब जिंदगी में यही चीज रखी है, बाकी और क्या करने वाला है भाई। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों ओके, मेरे भारत माता की जय। ओके मेरे मालिक, ओके मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ में हैं। ओके तोड़ मालिक, ओके ये यही चीज़ है मालिक। ओके तो मेरे साथ में सब लोग हैं। मेरे को बताइए टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप सबको मालूम है। टाटा ग्रुप में तीन चीज़ें दिख रही है आपको, एक है टाटा मोटर्स, एक है टीसीएस, एक है टाटा पावर और टाटा स्टील्स। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, मेरे को बताओ टाटा ग्रुप कौन लीड कर रहा है? टाटा ग्रुप कौन लीड कर रहा है? रतन टाटा। Everybody clear? Okay, Tata Motors. Okay, do you think there will be one person who will be leading this Tata Motor? Answer is yes. Okay, Tata Consultancy. Answer is yes. Tata Power. Answer is yes. Tata Seals. Answer is yes. Okay, यानी टाटा ग्रुप रन करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, फिर उनके जो बिजनेस है यानी टाटा मोटर्स, उनको रन करने के लिए भी एक पर्सन होगा ना मालिक, ये पर्सन होगा। और टाटा मोटर्स के अंदर आपको नहीं लगता बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे मालिक? ओके टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होगा? एक डिपार्टमेंट होगा एचआर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा एचआर, एक होगा अकाउंट्स, एक होगा प्रोडक्शन, एक होगा सेल्स। इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ओके मेरे को बताओ आपको ये स्ट्रक्चर समझा या नहीं समझा मालिक? मेरा पहला पॉइंट एकदम क्लियर कर दो। ओके स्ट्रक्चर समझा कि नहीं समझा? ओके एवरीबडी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर? ठीक है अब मेरे को बताओ, ओके एवरीबडी ऑन द स्क्रीन। ओके पहले बात करते हैं ये टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप को लीड कौन कर रहा है? टाटा ग्रुप को लीड करने वाला पर्सन कौन है? टाटा ग्रुप को लीड करने वाला पर्सन नाम क्या बोला अपन ने? रतन टाटा जी। रतन टाटा जी है। अब रतन टाटा जी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। रतन टाटा जी कौन होंगे मालिक? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर मैं वापस बोल रहा हूं, ओके मां कसम बोल रहा हूं, पीट डालूंगा, तोड़ तांडव करूंगा मालिक। ओके तोड़ तांडव करूंगा अगर यहां पर गड़बड़ कर दी तो। एंड उसके पहले एक बता दूंगा मालिक, मैं मेरी गड़बड़ हो गई यार, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में बताता, लेकिन थोड़ा सा क्या ईओबी लेक्चर है, अनदर थिंग्स है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी स्लैंग है, स्लैंग है, हाँ एब्यूसिव नहीं है। मैं गाली वाली नहीं देता मालिक, गाली मतलब तुम्हारे सामने नहीं देता, ऐसे तो गाली तो आती है भाई,
ऐसा नहीं है कि भाई मैं दूध से धुला हुआ गाली दे, पर ऐसा तुम्हारे सामने नहीं देता भाई। ओके एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, ओके एक आदमी है, पर लेकिन लैंग्वेज स्लैंग है मालिक, स्लैंग है, स्लैंग समझ रहे हो। ओके मतलब ऐसे थोड़ी आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है। ओके आपने थोड़ी देर में मतलब एक 10-15 मिनट के लेक्चर में आपने समझ भी ली होगी। नेक्स्ट मतलब ऐसे आपको आइडिया आ भी गया होगा, मतलब लास्ट 20 मिनट से मुझे सुन रहे हो, आपको समझ में आ गया ये आदमी बड़बड़ कर रहा है कि क्या बड़बड़ कर रहा है, ये लॉजिक है। तो इसको स्लैंग बोलते हैं अपन, स्लैंग। तो आपको कुछ वर्ड मिलेंगे मालिक। ओके माँ कसम मिलेगा, तोड़ मिलेगा, झंपिया मिलेगा, झंडू मिलेगा। जो लाइव बैठा है ओके ये तो सुनेंगे, आयुष है, जयेश है, कृष है, अभी ये तो सुनने वाले, मतलब मैं कुछ ना कुछ बोलने वाला हूँ। ओके ये झंपिया क्या है, ए झंडू ऐसा है। तो मालिक ये लैंग्वेज स्लैंग है, गाली नहीं है, एब्यूसिव नहीं है, माँ कसम बोल रहा हूँ, एब्यूसिव नहीं है मालिक। तो अगर मैंने भाई आयुष भाई या जयेश भाई या कृष ओके मैंने कुछ बोल दिया तो आप बुरा मत लेना, मतलब ऐसे दिल पे मत लेना, मतलब साले तातेड़ मेरे को बोला तू, साले बाहर निकल दिखाता तेरे को, मतलब समझा आप। मतलब अपने को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं बनाना है, मतलब मालूम पड़ा ये फ्राइडे को एपिसोड आ रहा है ओके 2-4 दिन के बाद ओके क्राइम पेट्रोल का एपिसोड, जिसके अंदर आ रहा है कि भाई मुंबई के प्रोफेसर की हत्या बिकॉज उसने कुछ बोला और उसने कुछ, तो ऐसे आप प्लीज इंडस कुछ सीरियसली मत लेना मालिक। ओके कंसेप्ट को छोड़कर, कंसेप्ट बहुत तोड़ सीरियसली लेना, बाकी सब चीज़ों को ओके रिलैक्स मोड में लेना मालिक। किधर क्या है मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मैंने तो एक एपिसोड क्राइम पेट्रोल का ऐसा भी देखा था, क्राइम पेट्रोल का एक ऐसा एपिसोड देखा मालिक जिसके अंदर जो टीचर है, जो प्रोफेसर है ओके तो बच्चों को बोल रहा था पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और बच्चे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो टीचर ने ना पापा मम्मी को कंप्लेंट कर दिया, और कंप्लेंट करने के बाद है ना वो बच्चे लोग ने उसका मर्डर कर दिया। उस दिन से माँ कसम कसम खाली, मैं बोला कभी बोलेगा नहीं पढ़ाई करो, किसी को नहीं बोलेगा पढ़ाई कर भाई। मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं बोलेगा पढ़ाई कर भाई, मैं तो छोड़ दिया। मैं बोला साला मालूम नहीं साला कल ओके गया भाई, क्या पढ़ाई करने के चक्कर में, पढ़ भाई, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, कोई टेंशन नहीं भाई। लेकिन सालों पढ़ाई करो, अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करके ही काम होगा मालिक। तो नेवरदलेस पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। मैं आपको ये समझा रहा हूं ओके देखिए कोई भी यहां पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ये शब्द का प्रयोग नहीं करेगा अनलेस अंटिल मैं आपको बताता नहीं। जब तक मैं आपको बताता नहीं तब तक आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आपको नहीं करना है। मैं आपको समझा रहा हूं इधर कौन से वर्ड यूज करने हैं आपको, 3 वर्ड, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कान खुले, मैं क्या बोला, 3 वर्ड, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन लेवल, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर, फंक्शनल लेवल मैनेजर। 3 लेवल कौन से, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो टाटा ग्रुप है। दूसरा ओके जो कलर मैं कर रहा हूं वो है पिंक। ओके ये टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया। ये जो मैनेजर्स होंगे ये होंगे बिजनेस लेवल मैनेजर। बिजनेस लेवल ये किसको मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं मालिक, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ये बिजनेस को मैनेज करते हैं मालिक। इनका मेन काम होता है बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना। और ये एचआर हो गया, अकाउंट्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ये इनके भी हेड रहेंगे ना, अकाउंट्स का हेड, एचआर का हेड, प्रोडक्शन का हेड, ओके सेल्स का हेड। ये कौन से मैनेजर होंगे, फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो 3 लेवल मैनेजर है सर यहां पर ओके, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है ये चीज के लिए। अब मैं आपको बता दूं अगर आपने गलती से भी इनका इंटरप्रिटेशन टॉप, मिडल, लोअर कर दिया आपका गेम ओवर है सर। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर समझाना चाहता हूं, वो मेरे को बताइए टॉप लेवल ओके क्या ऐसा आपने सुना है ओके क्या एचआर का हेड रहता है? मेरा क्वेश्चन है कि चीज का आंसर दे दीजिए मालिक। ओके एवरीबॉडी गिव मी करेक्ट आंसर। क्या एचआर का हेड होता है, क्या अकाउंट्स का हेड होता है, क्या प्रोडक्शन का हेड होता है मालिक? हेड होते हैं हेड, इधर एक हेड होगा ओके, इधर एक हेड होगा ओके, वो हेड के नीचे और कोई काम करने वाला होगा, उसके नीचे और कोई काम करने वाला होगा। एवरीबॉडी एग्री? अकाउंट्स का हेड, एचआर का हेड, प्रोडक्शन का हेड, सेल्स का हेड होगा, उन हेड के नीचे कोई और काम कर रहा होगा, उसके नीचे और कोई काम कर रहा होगा। अरे जंपे टॉप मिडल लोअर इधर होता है, टॉप मिडल लोअर इधर होता है, इधर टॉप मिडल लोअर होता है, समझ में आ रहा है? ओके तो अपना सिलेबस ये नहीं है, अपना सिलेबस ये ऊपर की हायरार्की है, अपने सिलेबस के लिए ये 3 मैटर करते हैं। तो आप टॉप मिडल लोअर बात करोगे सर इसका मतलब ये टॉप नहीं है क्या है, पर वो उसको देख के, पर हर टाइम अपन टॉप नहीं देखेंगे, इनको भी टॉप, फिर इसका मतलब मेरे को बताओ ये लोग कौन है, ये टॉप लेवल है, ये भी फिर टॉप लेवल ही हो गया। आई डू थिंक जेब रहा मालिक, तो ये भी टॉप लेवल होते हैं, ये भी टॉप लेवल होते हैं। ओके ये ऐसा नहीं होगा ये टॉप है, ये मिडल है, ये लोअर है, ऐसा नहीं होता है मालिक, ये सारे टॉप ही रहेंगे क्योंकि इनमें भी टॉप, मिडल, लोअर ऐसा आने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर जो स्ट्रेटजीज भी बात करेंगे वो कौन से होंगे, 3 लेवल। कौन से लेवल है 3 लेवल बेटा? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ओके क्या कॉर्पोरेट लेवल टॉप मैनेजमेंट है, क्या बिजनेस लेवल मिडिल मैनेजमेंट है, क्या लोअर लेवल लोअर फंक्शनल लेवल क्या लोअर मैनेजमेंट है? आंसर इज नो। ओके ये 3 क्राइटेरिया अलग है, 3 क्राइटेरिया अलग है। तो पहला चीज आप मुट्ठी में डालोगे एसएम और ये चीज, ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को बताओ, हाँ या ना, इसको क्लियर करें आगे बढ़े मालिक।
ठीक है मालिक, ओके परफेक्ट। ओके ये चीज आपने कर ली कवर, ये कर लिया, दिमाग में तेल है, तोड़ होना चाहिए, दिमाग में तोड़ बैठ जाना चाहिए। अभी बात करते हैं आगे, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपना अगला सवाल होता है मालिक, अगला कॉन्सेप्ट होता है जो आगे बढ़ाना है, एंड दैट इज कॉल्ड, ओके विथ रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एसएम। आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपने स्ट्रैटेजी क्या है ये समझ लिया, आपने मैनेजमेंट क्या है ये समझ लिया मालिक। अब अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। सबकी आत्मा इधर, आत्मा किधर, जाते आती काम की नहीं। मैं बोल रहा हूं आज के लेक्चर में आप पूरा ये स्ट्रक्चर समझ लो, मार्क कसम बोल रहा हूं, आपने ना सब्जेक्ट का कंट्रोल लेना, चैप्टर कैसे जा रहे हैं उसका कंट्रोल लेना पूरा। ओके आज का पूरा मतलब पूरा 1 घंटे का लेक्चर मैं सिर्फ इसी के ये कंट्रोल के ऊपर ही है, ताकि शब्दों में कुछ हेरफेर ना हो मालिक। और जैसे आपका ये कंट्रोल आ गया, आई बेट ओके आपके चैप्टर कैसे खत्म होते हैं आप खुद देखिए मालिक। ओके और आपको चैप्टर की क्लैरिटी तोड़ रहेगी अगर ये बेस तोड़ रहा तो पहला पॉइंट ओके भाई स्ट्रैटेजी क्या है अपन ने समझा, फिर मैनेजमेंट क्या है मैंने उसके कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको 3 लेवल समझाया, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, ये 3 समझा और मैंने आपको बताया कैसे ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं टॉप मिडल लोअर। तो मेरा क्वेश्चन इतना आंसर दो, क्या कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल है? इतना आंसर दे दो मेरे को, क्या कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल है? आंसर इज यस। ओके नहीं नहीं अरे आयुष कैसे नहीं होगा, आंसर इज यस। अरे इसके ऊपर जो भी है वो टॉप लेवल ही है आयुष। ओके सब टॉप लेवल, आप समझे, आप प्रैक्टिकली समझो। अभी तक अपन क्या सोचते थे, अपने दिमाग में क्या आता था, ये टॉप ये मिडल ये लोअर, ऐसा नहीं है। ये इसके मिडल एंड लोअर इधर ही काम करेंगे, मिडल लोअर इधर ही काम करेंगे, इसके ऊपर जो भी लोग रहेंगे वो टॉप लेवल रहेंगे, इसके ऊपर जो भी रहेंगे टॉप लेवल रहेंगे। मेरे ख्याल से जीपा नहीं मालिक? ओके अभी क्लियर है, अभी 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 स्ट्रक्चर समझा, मेरे ख्याल से ये मिक्सचर हो गया था, तो अभी क्लियर है ना ये? ओके तो टॉप लेवल मतलब जो जो अपन तीन, कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल ये दोनों मिलकर टॉप लेवल होते हैं, फंक्शनल लेवल फिर मिडल लेवल लोअर लेवल ये कैटेगरी में घुसते जाते हैं। ओके तो दैट्स इट। ओके तो भारत माता की जय, ये कहानी क्लियर हुई। अब क्वेश्चन आता है एसएम मतलब क्या? एसएम मतलब क्या? देखिए फॉर्मल आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, फॉर्मल आंसर मतलब मॉड्यूल का आंसर, मॉड्यूल मतलब टेक्स्ट बुक का चैप्टर का जो आंसर है वो कल अपन बात करेंगे, आज नहीं करेंगे मालिक। ओके आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं फिर क्या बता रहा हूं, एक जनरल चीजें बता रहा हूं, जनरल चीजें बुक की ही है, ऐसा जनरल मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जनरल चीजें क्या है? ओके जनरल चीजें आप उसको पहले इधर देखिए। जब भी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी में 3 चीजें होती है, स्ट्रैटेजी में 3 चीजें होती है, एवरीवन 3 चीजें होती है स्ट्रैटेजी में, सब लोग की आत्मा इधर। स्ट्रैटेजी में 3 चीजें होती है, पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जाती है और स्ट्रैटेजी उसके बाद इवैल्यूएट की जाती है। 3 चीजें होती है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। क्या बोला मैंने? कान खुले कान खुले कान खुले। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। वापस आते हैं मालिक, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना मतलब स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसको डालना, और स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करना मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाई थी और डाली है उसको हम देखेंगे बरोबर इंप्लीमेंट हुई है, बरोबर बनाई थी कि नहीं, करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये 3 चीजें। तो हमेशा स्ट्रैटेजी में 3 चीजें कौन सी होती है बेटा? ओके हमेशा 3 चीजें कौन सी होती है? मेरे को 3 चीजें, 3 शब्द चाहिए मेरे को। 3 शब्द क्या है? फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, ओके एंड इवैल्यूएट। FIE, फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट इवैल्यूएट, फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट इवैल्यूएट। गिव मी अ करेक्ट आंसर, आई विल रिक्वायर आंसर ना। ओके एंड प्रोबेबली जिधर जिधर रिक्वायर्ड है उधर रिक्वायर्ड है, बिकॉज उसके बाद ही मैं एकदम बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, मेरा मोटिवेशन ही यही है जब तक इंटरेक्शन है। और लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब ये लाइव बैच भी मैं अनाउंस कर सकता था, बट मतलब आज मेरे ख्याल से जयेश ने वो ग्रुप में डाल दिया, पर मैं आपको बताया मेरा मेन रीजन क्या है, मतलब आई एम डोंट हैव ए स्ट्रक्चर्ड टाइमिंग एज सच, आपके सामने ही है। अभी अचानक वो इधर मैं पूना में हूँ अकेला, हो तो डिस्कशन हो जाता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, वापस वही चीज़ें है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट है इसके लिए, अदरवाइज तो अपने को क्या दिक्कत है मालिक, तोड़ है। अरे सॉरी बोल रहा है जयेश यार, सॉरी बोलने के लिए मैं अब सॉरी पे मैं सॉरी पे टेंशन मत ले रहे, मैं तेरे को बता रहा हूँ यार, सॉरी क्या बोलता है? अरे सॉरी यार, मेरी बेटी को भी मैं नहीं बोलता सॉरी बोलने के लिए, मेरे को सॉरी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता भाई, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहने का। अरे ठीक है हो गया अगर डाल दिया सर, जो उखाड़ना उखाड़ लो, डिलीट कर दो तुम, हमको क्या, ऐसे करना चाहिए। ओके सर तुम डिलीट कर दो, हमको क्या, पर मैं डिलीट कर रहा था, हो नहीं रहा था भाई, तो तेरे को ही डिलीट करना पड़ता है। ओके अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। आई रिक्वायर एन आंसर्स, हाँ आई रिक्वायर आंसर्स, एवरीवन आंसर्स चाहिए मुझे। फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ ओके इन तीनों में से कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल में से, तीनों में से स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? आयुष का कहना है कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा, ओके क्रिश का कहना है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल बनाएगा, क्रिश 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 इज सेइंग कॉर्पोरेट एंड बिजनेस, जयेश बोल रहा है कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा, आयुष भी बोला कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा। मैं आपको बता दूं
प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली, ऑल थ्री लेवल्स विल फॉर्मुलेट a strategy. स्ट्रैटेजी तीनों लेवल बनाती है मालिक, स्ट्रैटेजी तीनों लेवल बनाएगी. कॉर्पोरेट लेवल भी स्ट्रैटेजी बनाएगा, फंक्शनल बिजनेस लेवल भी बनाएगा और फंक्शनल लेवल भी स्ट्रैटेजी बनाएगा. लेट गेट एन आइडिया, लेट गेट एन अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, क्या कॉर्पोरेट लेवल, क्या टाटा ग्रुप एग्जांपल, इसमें क्या टाटा ग्रुप ऐसा सोच सकता है टाटा फूड्स चालू करना? मेरे को बताइए, आंसर बताइए मालिक. भारत माता की जय. ओके, मैं पूछ रहा हूं मालिक, बताइए मेरे को, क्या टाटा फूड्स चालू करने का सोच सकता है? आंसर इज यस. तो किसकी स्ट्रैटेजी हुई? कॉर्पोरेट लेवल की. कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी हुई, कॉर्पोरेट लेवल की. कॉर्पोरेट लेवल बोल रहा है नया बिजनेस चालू करना या एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद करना, कोई मर्जर करना, कोई एक्विजिशन करना. टाटा ग्रुप बताएगा, टाटा ग्रुप डिसाइड करेगा, ये टाटा ग्रुप डिसाइड करेगा. दूसरा, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप कुछ नहीं बोल रहा है, टाटा ग्रुप नहीं बोल रहा है. क्या टाटा मोटर्स नए कार के डिजाइन के बारे में सोचेगा? क्या टाटा मोटर्स ओके सबसे सस्ती कार बनाने की सोच रहा है? आंसर इज यस, नानो. ओके, क्या टाटा मोटर्स बोल रहा है सबसे महंगी कार टाटा जैगवार एक्सेल मालिक तोड़ अपने पास, वो मां कसम तोड़, अपन बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट कह रहे जैगवार को. टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप डिसाइड करता है, टाटा ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा. एक काम कर, टाटा ग्रुप नहीं बोलेगा टाटा मोटर्स एक काम करना महंगी कार बना, एक काम करना सस्ती कार बना, ऐसा नहीं बोलेगा. ये कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप बोल रहा है भाई तू जब तक प्रॉफिटेबल यूनिट है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन तू लॉस में गया मैं सोचेगा बेचने का. ये कौन बोलेगा? टाटा ग्रुप. लेकिन कब बोलेगा? जब तक तू मेरे को पैसा दे रहा है तब तक मेरे को क्या दिक्कत है. जब तेरे को प्रॉब्लम होगी ना तब मैं डिसाइड करूंगा तेरे को कैसे हैंडल करना है. जब तक तू कर रहा है काम करना मालिक. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो मेरे को बताओ, सबसे सस्ती कार बनानी है, कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप या टाटा मोटर्स? सबसे सस्ती कार बनानी है, कौन डिसाइड करेगा? टाटा मोटर्स. सबसे महंगी कार बनानी है, कौन डिसाइड करेगा? टाटा मोटर्स. अपन ने एक कार बनानी है, टाटा मोटर्स डिसाइड करेंगे. भारत माता की जय, मां कसम तोड़. तो अब सिनारियो ये क्लियर हो गया. झेपने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से एवरीबडी मेरे साथ, एवरीबडी तोड़. समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ ओके, कौन सा चैनल ऐड करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा बिजनेस ऐड करना, कौन सा नहीं करना, कौन डिसाइड किया? कॉर्पोरेट. ओके, अब टाटा मोटर्स में कौन सा कार ऐड करना, सस्ती बनानी, महंगी बनानी, कौन डिसाइड किया? टाटा मोटर्स मालिक. तो मेरे को बताओ ओके, क्या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाता है? आंसर इज यस. क्या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाता है? आंसर इज यस. अब क्वेश्चन आता है ओके, मेरे को बताओ टाटा मोटर्स ने क्या बोला? सबसे सस्ती बनानी है. अब सबसे सस्ती कार बनानी है, सबसे महंगी बनानी है. मेरे को बताओ बनाएगा कौन? ओके, आपको क्या लगता है टाटा मोटर्स का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इधर का, वो बनाने वाला है क्या? प्रोडक्शन वाला. अब मेरे को बताओ प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ेगा सबसे सस्ता करना है? मेरे को बताओ उसको कैसे मालूम पड़ेगा सबसे महंगी, सबसे भारी गाड़ी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, डिमका होना चाहिए? उसको कौन बताएगा? आर&डी टीम बताएगा. यानी कहीं ना कहीं और एक चीज समझो इसमें, और एक मैंने डाला नहीं है, लेकिन और एक हो सकता है आर&डी. ये भी तो हो सकता है ना मालिक, आर&डी. ये फंक्शनल लेवल. तो आर&डी में कौन से एम्प्लॉय होने चाहिए? आर&डी में कौन से एम्प्लॉय होने चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? एचआर डिसाइड करेगा. एचआर को पैसा कौन देगा? अकाउंट्स फाइनेंस देगा. आप समझे? ये सब फंक्शनल लेवल डिसाइड करेगा. 100% ये फॉर श्योर है कि 100% इनकी जो स्ट्रेटजी होगी टाटा ग्रुप की, ये लोग उनकी स्ट्रेटजी से अलाइन करेंगे, और ये जो लोग हैं ये स्ट्रेटजी इनसे अलाइन करेंगे, दैट फॉर श्योर. लेकिन मेरा क्वेश्चन जो अभी भी वही है, स्ट्रेटजी बनाएगा कौन? तो याद रखिए ओके, ऑल थ्री लेवल स्ट्रेटजी बनाएंगे. ओके, तो मेरे ख्याल से आप कॉन्क्रीटली अभी आंसर एग्जांपल वाइज समझ में आ गया कि स्ट्रेटजी ऑल थ्री लेवल्स बनाएंगे. ये दिमाग में क्लियर हो गया कैसे ऑल थ्री लेवल्स बनाएंगे. ओके, ये चीज समझ में आई. मैंने तो टाटा मोटर्स लिया, आपको जो चाहिए वो समझ ले सकते हो आप, लेकिन आपको समझा ये ऑल थ्री लेवल्स कैसे बनाएंगे. यानी मेरे को बताओ, क्या तीनों लेवल की स्ट्रेटजी अपने को समझनी है सिलेबस में? आंसर इज यस. इसीलिए तो आपके पास चैप्टर 4, 5 और 6 है. चैप्टर 4 क्या बोलता है आपको? कौन सी स्ट्रेटजी बताएगा? टाटा ग्रुप की स्ट्रेटजीज बताएगा. चैप्टर 5 क्या बताएगा आपको? टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा इंश्योरेंस, ये इसकी स्ट्रेटजी बताएगा. और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी मतलब प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी, अकाउंट्स की स्ट्रेटजी, एचआर की स्ट्रेटजी, ये बताएगा. दैट इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. तो भारत माता की जय, 3 चैप्टर की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? 3 चैप्टर की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब आपको समझ में आ रहा है 3 चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 3 चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. भारत माता की जय तोड़. तो मेरे ख्याल से ओके, आपको ये समझा होगा स्ट्रेटजी में हम लोग को हमेशा क्या करना होता है? फॉर्मुलेट. अब मेरा क्वेश्चन था फॉर्मुलेट कौन करेगा? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है. फॉर्मुलेट कौन करेगा? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ फॉर्मुलेट करके क्या करना है? गोटे खेलना है? गोटे खेलेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, गोटे खेलेंगे अपन. एवरीबडी, क्या गोटे खेलेंगे अपन? आंसर इज नो. क्या करना है? इंप्लीमेंट करना ना. इंप्लीमेंट करना मतलब क्या करना? कोई मुझे आंसर बताएगा? अब मेरे को बताओ, स्ट्रेटजी बना दी मैंने, उसको इंप्लीमेंट करना मतलब? गिव मी अ गुड आंसर. ओके एनीवे, तुम तीनों ही है 100% पर, लेकिन मेरे लिए अच्छा आंसर दीजिए. इंप्लीमेंट करना मतलब क्या करना?
ओके व्हाट एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन मींस, इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है? ओके इंप्लीमेंट, चलो ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब क्या इंप्लीमेंट मतलब क्या? ओके अगर आप वो वॉइस चालू भी करके बताना चाहते हो बताइए, आपके पास इनेबल्ड ही है पावर। इंप्लीमेंटेड रिसोर्स को डिप्लॉय करना, क्रिश का पॉइंट है रिसोर्स को डिप्लॉय करना, रिसोर्स को डिप्लॉय करना, ठीक है। रिसोर्स को डिप्लॉय करना मतलब क्या? एग्जांपल मेरे को बताओ। ओके अगर टाटा मोटर्स ने या सोचा है, टाटा मोटर्स ने सोचा है सस्ती कार बनानी है, मेरे को बताओ अभी इंप्लीमेंट क्या होगा? इंप्लीमेंट क्या होगा? रिसोर्स को डिप्लॉय करना मतलब क्या होगा? R&D को बताना कि भाई सस्ते सस्ते पे काम कर, R&D में कोई एम्प्लॉय लाना, HR को बताना, HR से फाइनेंस लेना, यही सब होगा इंप्लीमेंटेशन। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, हाँ या ना बताइए। ओके इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है? ओके अब मेरे को बताइए, अगर टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया मर्जर करना है टाटा मोटर्स का, ओके टाटा मोटर्स एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा जैगुआर, जैगुआर टाटा का नहीं था, जैगुआर टाटा का नहीं था, जैगुआर फोर्ड का था। फोर्ड को लॉस मेकिंग यूनिट जा रहा था, तब टाटा ने उसको खरीदा। तो क्या टाटा मोटर्स ऐसा बोला नहीं 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 कॉर्पोरेट लेवल रतन टाटा जी मैं नहीं करेगा मर्ज, मैं नहीं करेगा मर्ज, मेरे को नहीं करना है मर्ज, ऐसा बोला नहीं ना। इन्होंने बोला मर्ज करने का है तो इन्होंने मर्ज किया। टाटा मोटर्स ओके जैगुआर के लिए हुआ, मर्ज हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? मर्ज तो हो गया, मतलब क्या इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं आपको इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या। आप ये समझिए इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होना मतलब एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। मेरे को बताओ टाटा मोटर्स किसके साथ मर्ज हुआ? अभी मैंने बताया आपको फोर्ड के साथ। क्या फोर्ड जो जैगुआर का फोर्ड का वो ये है, क्या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था? आंसर इज यस। क्या टाटा मोटर्स का भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था? आंसर इज यस। ओके अब मेरे को बताओ, ओके दोनों मर्ज होने के बाद एक ही कंपनी बनेगी, तो उसका सीईओ कौन बनेगा? उसका सीईओ कौन बनेगा? उसका सीईओ कौन बनेगा, टाटा वाला या फोर्ड वाला? उसका सीईओ कौन बनेगा, टाटा वाला या फोर्ड वाला? ये आप टाटा मत बोलना, आप ऐसा मत बोलना टाटा वाला, आप ऐसा मत बोलना, ये डिसाइड किया जाएगा। वही डिसाइड करना इज इंप्लीमेंटेशन। कुछ समझ में आ रहा है? इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? ओके तभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये दो होने के बाद ये दो हो गए, तो दो ये दो नहीं नहीं एक ही बंदा रहेगा ना सीईओ, ऐसा ऐसा अलग थोड़ा ना रहेगा। ओके प्रोडक्शन कैपेसिटी दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग रखनी है या एक बंद करनी है, एक को चालू रखना है, ये इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? आपने जो स्ट्रेटजी बनाई उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डालना, दो मर्ज करके एक बनाओ, प्रोडक्शन कैपेसिटी दो है तो दो चलने दो, नहीं दो को बंद करके एक बनाएंगे तो एम्प्लॉय अभी मेरे को बताओ, अगर दो प्रोडक्शन कैपेसिटी में से एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद किया, मेरे को बताओ क्या स्ट्राइक होने की संभावना भी है? आंसर इज यस। अरे जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, अरे गाली देंगे, अरे बोलेंगे ये क्या है एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया, कोविड वोविड का नाम देंगे, अरे ऐसा होगा, अरे बहुत सारा ये होगा। ये सब चीजें आपको समझनी होगी। इंप्लीमेंटेशन सर ये कौन सा चैप्टर सिखाएगा? ये सिखाएगा आपका ओके ऑल टुगेदर चैप्टर 7, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे आप। तो चैप्टर 7 में आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ेंगे, आपको एक फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, एक फंक्शनल लेवल होगा, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, एक मल्टी डिविजनल होगा, आवर ग्लास स्ट्रक्चर होगा। ऐसे स्ट्रक्चर आपको याद आप समझे वो स्ट्रक्चर सिलेबस में क्यों है अपने? जिसने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक बार सिलेबस बाई चांस, तो आपको मालूम होगा स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे और बहुत बार समझ में नहीं आता साला स्ट्रक्चर है क्यों। अभी समझ में आया? यानी अपना बिजनेस पहले अगर पहले होगा तो एक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी आई तो अपना स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा भाई, चीजें चेंज होगी तो आपको समझना होगा स्ट्रक्चर कौन से अवेलेबल है अपने पास। तो इसलिए चैप्टर 7 वो बताएगा, और उसके अंदर मैंने क्या बताया, ओके स्ट्राइक हो सकता है, अरे नहीं आएंगे, अरे निकाल दिया, अरे हमको निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये यूनिट बंद कर दिया, बहुत सारा फलाना ढिमका होगा। ओके लीडरशिप चाहिए, उधर उधर लीडरशिप चाहिए, चैप्टर 7 वो बताता है। चैप्टर 8 है मालूम है, इन लोग ने स्ट्रेटजी की इंप्लीमेंटेशन नाम दिया है, पर ये कॉन्सेप्चुअली भंगार है, इंप्लीमेंटेशन इसमें नहीं है। ये इंप्लीमेंटेशन, हाँ इंप्लीमेंटेशन का एक हाथ पॉइंट है, कंट्रोल बोल सकते हैं उसको, बट यहां पर मेनली है ना ओके इवैल्यूएशन है। तो चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन, ऑडिट ऑडिट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करना मतलब हमने जो स्ट्रेटजी डाली है, हमने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है। अब मेरे को बताओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले वाला था ना, मर्ज करने के पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था कि नहीं था? गिव मी अ करेक्ट आंसर, गुड आंसर। मर्ज करने के पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था कि नहीं था? आंसर था। ओके मेरे को बताओ मर्ज करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? ओके क्या वो ही पुराना वाला है या नया हो गया है? नया हो गया। क्या नया आने के बाद हमारे बिजनेस में स्ट्रेटजी अचीव होनी चाहिए ना, यानी उसके बेनिफिट दिखने चाहिए ना? वो बेनिफिट दिख रहे हैं कि नहीं, वो मेरे को बताओ कैसे मालूम पड़ेगा? जो स्ट्रक्चर चेंज किया है, स्ट्रेटजी अपन अचीव की है, वो बेनिफिट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये कैसे इवैल्यूएट, कैसे मालूम पड़ेगा? इवैल्यूएशन करके। एंड चैप्टर 8 आपको इवैल्यूएट करेगा। तो मेरे ख्याल से 4 से लेकर 8 तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, झेप गई कि 4 से 8 कैसे जा रही है। तो ये 4 से 8 अगर चैप्टर देखोगे तो ये 3 पार्ट में जा रहा है, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, FIE। ओके तो ये 5 चैप्टर ओके आपके फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट के ऊपर है, जिसमें इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट तो एक एक चैप्टर ही है। फॉर्मुलेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, 3 अलग अलग फॉर्मुलेशन है। ठीक है मालिक, तो मेरे ख्याल से सबको इधर तक क्लियर है, क्लैरिटी है, परफेक्ट, बढ़िया।
मेरे ख्याल से आप कंट्रोल में हो ना, मेरे मेरे कंट्रोल में हो ना, आप मेरे 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 थ्रू ही जा रहे हो ना, मतलब मेरे लॉजिक से जा रहे हो ना, आप वो लॉजिक बिठाते जाओगे ना तो एक एक चीज़ें आपके दिमाग में जाती जाएगी, फिर आपको मैं कुछ भी समझाऊंगा ना मालिक, वो आपको एप्लीकेशन वाइज समझ में आएगा, अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है मालिक। तोड़ मालिक, बढ़िया मालिक। ओके तो चलो, तो मेरे को बताओ, ओके स्ट्रैटेजी में तीन चीज़ें क्या क्या करते हैं स्ट्रैटेजी में। पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा ये रहेगा, और ये क्वेश्चन मैं 3-4 लेक्चर तक कंटिन्यूस आएगा, ओके जब तक चैप्टर 1 चैप्टर 3 खत्म नहीं होता ना, ये कंटिन्यूस रहेगा आपसे। मेरे को बताइए, ओके स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन, कौन सा लेवल बनाता है स्ट्रैटेजी, विच लेवल ऑफ मैनेजर्स विल डेवलप ए स्ट्रैटेजी, ऑल थ्री। ओके ऑल थ्री, ओके कॉर्पोरेट, ओके फंक्शन बिजनेस एंड फंक्शनल, ये दिमाग में डाल दीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है मालिक। अब क्वेश्चन ये आता है, ओके स्ट्रैटेजी बना दी, फिर क्या करोगे, इंप्लीमेंट, फिर क्या करोगे, इवैल्यूएट। लेकिन मेरा क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी बनावे कैसे। मेरे को बताओ, ओके आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको एग्जामिनेशन क्लियर होने की स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनावे कैसे। आपके पास कुछ तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी, बिना उसके स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। ओके तो आप याद रखिए, दो चीजें याद रखिए। ओके आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए विजन, और आपके पास होना चाहिए मिशन, और आपके पास होना चाहिए गोल्स, आपके पास होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। ओके मैंने क्या वर्ड बताया, विजन होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ये क्या है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे को बताओ तुमको ये एग्जामिनेशन क्लियर करके क्या करना है, ये एग्जामिनेशन छोड़ दो, तुम ये एसएम की पढ़ाई करके क्या करना है, एसएम की पढ़ाई करके क्या करोगे, गोटियां खेलोगे। एसएम की पढ़ाई करके क्या करोगे, ओके क्या क्लियर होने वाला है एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्लियर होना ही आपका एग्जाम पास करना, इंटर क्लियर होना ही आपका टारगेट था, नहीं ना। इंटर के बाद क्या देना है आपको, फाइनल। ओके तो इंटर क्लियर होना आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल विजन नहीं है, इसको विजन मत पकड़ो। इंटर क्लियर होना आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड दैट इज फाइनल क्लियर होना। फाइनल क्लियर होके क्या ऑब्जेक्टिव है, ओके जैसे एग्जांपल कृष्ण बोला पैसा कमाना, पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पैसा कैसे कमाओगे। पैसा कमाने के लिए तो वड़ा पाव का वड़ा पाव पाव वड़े की भी लारी खोल सकते हो आप, पाव वड़े की भी लारी खोल सकते हैं अपन, पावड़ा भी खोल सकते हैं, पावड़ा। ओके वड़ा पाव या पावड़ा जो भी बोलते हैं, ओके वो भी करके पैसा कमा सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। पैसा कमाना मतलब कुछ कारण होगा ना, यानी एग्जांपल सर मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं टीचिंग में आऊंगा, या मैं सर जॉब करूंगा, इससे पैसा का यही लॉजिक है ना। ओके यानी एग्जांपल आपका विजन क्या है, सीए बन के मुझे जॉब करनी है, सीए बन के मुझे प्रैक्टिस करना है, सीए बन के मुझे टीचिंग में आना है, सीए बन के मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस तो बिना सीए के भी कर सकता हूं, लेकिन सीए बन के मुझे बिजनेस करना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड मालिक। उसको हम लोग बोलते हैं विजन। विजन, विजन सब लोग मेरे साथ में है, ओके उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विजन। क्या बोलते हैं बेटा, विजन। सीए बनना विजन नहीं है, सीए बन के क्या करना है विजन है। जैसे कृष्ण बोला पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने का भी तरीका होगा ना, पैसा कमाने का भी तरीका होगा ना। ओके अपन मतलब काम करेंगे ना, अच्छा काम करेंगे ना अपन, इज्जत से कमाएंगे अपन पैसा, इज्जत से, इज्जत से पैसा कमाने का मालिक। पैसा कमाना इसलिए कुछ भी करना ऐसा नहीं, पैसा कमाना इज्जत से कमाना। तो मेरा पहला पॉइंट होगा विजन, विजन इसको बोलते हैं विजन। सर वो विजन अचीव करने के लिए आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, क्या सेट करते हो बेटा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एनीवे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट किए जाते हैं। ओके एग्जांपल दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में गोल्स है ना क्वांटिफाई नहीं करते, ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ओके दिस इज गोल, मुझे प्रॉफिट कमाना है, दिस इज गोल। मुझे मुझे अगले एक साल में ओके 5 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाई होता है, गोल क्वांटिफाई नहीं होता है। तुम मुझे बोलोगे मुझे सीए इंटर क्लियर करना है, सीए इंटर क्लियर करना है, ये गोल हुआ। मुझे सीए इंटर क्लियर करना है, ये गोल हुआ। कुछ समझ में आ रहा है मालिक, ये गोल हुआ। अब मुझे बोलो, आप मुझे बोलोगे सर मुझे सीए इंटरमीडिएट ये अटेम्प्ट में ओके 22 में क्लियर करना है, ओके ये ऑब्जेक्टिव हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाई होता है, गोल क्वांटिफाई नहीं होता है मालिक। ओके टर्म्स ऑफ अमाउंट ले लो, ओके या टाइम ले लो, ओके क्वांटिफाई नहीं हुआ तो उसको गोल्स बोलते हैं, अगर क्वांटिफाई किया तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ओके लेकिन आपको एक बुक में ये भी बताया गया है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। ओके कोई कोई बोलता है गोल सेम है, ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, ठीक है व्हाटएवर इट मे बी, पर बुक आपको ये भी मतलब आपका बुक का डेफिनेशन क्या होगा मालूम है क्या, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स अलग है ऑब्जेक्टिव्स अलग है, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है हम लोग भी यूज करेंगे इंटरचेंजेबली। भारत माता की जय। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, तो आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटर क्लियर होना, और वो ऑब्जेक्टिव के लिए अभी रात को 11 11:30 को तुम 12 बजे लेक्चर देख रहे हो मेरा। ओके ये क्या है, मिशन, तुम मिशन पे निकले हो, तुम्हारा मिशन है। ओके ये मिशन है, आज जो करंट काम कर रहे हो ये मिशन है, ये मिशन है, ये मिशन है, मिशन पे निकले, और मिशन करके मिशन 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 अचीव करके एक ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे, मिशन करके मिशन अचीव करके एक ऑब्जेक्टिव करोगे। जो करंटली अपन करते हो एक मिशन होता है, अपन एक मिशन पे निकले और मिशन अचीव करेंगे, मिशन अपन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही मिशन आपका कंप्लीट होगा, मिशन 1 कंप्लीट, मिशन 2 कंप्लीट, जैसे ही मिशन कंप्लीट होगा आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा।
आपका मिशन 2 कंप्लीट होगा, आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, अब मिशन 3 कंप्लीट होगा, आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा, एंड अल्टीमेटली आप कहां तक पहुंचोगे, अपने विजन तक पहुंचोगे। तो मेरे को बताओ, ओके, सोच समझ के बताओ, गिव मी ए करेक्ट आंसर मालिक। ओके, मेरे को बताओ, ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट के पहले सेट होना चाहिए या बाद में? यानी पहले हम स्ट्रेटजी बनाए या पहले विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव बताए? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव बनाना है। ओके सर, पहले विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बताने का। ठीक है मालिक, परफेक्ट, एवरीबडी विथ मी, परफेक्ट परफेक्ट। विजन बनाएंगे एंड एवरीथिंग करेंगे। भारत माता की जय। ओके जयेश भाई, तुम हैं कि सो गए? ओके जयेश भाई है। ओके सर, सर मिशन फिर से बता दो। ओके सर जयेश भाई, अपन देखेंगे ना आगे चैप्टर में, अभी तो मैं एक ब्रीफ बता रहा हूं। मिशन मतलब तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम आज मेरे को, आज तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लेक्चर देख रहे हो, ये तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा मिशन है, तुम मिशन पे निकले हो। मिशन 1 क्या है तुम्हारा? इंटर क्लियर होना। मिशन 1 क्या है तुम्हारा? इंटर क्लियर होना। इंटर क्लियर होना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए मिशन होता है। तुम मिशन कंप्लीट करते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। मिशन कंप्लीट करते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। एग्जांपल बता रहा हूं, अगर कोई गेम खेला होगा, ओके आई डोंट नो, अपने मतलब वीडियो गेम्स देखे होंगे, तो आप देखो मिशन 1 कंप्लीट। ओके, मिशन 1 कंप्लीट, उसमें ऑब्जेक्टिव मतलब आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो। मतलब क्या होता है? गुंडों को मारना, ये मारना और हीरा लेना। हीरा ले लिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, पर मिशन पे निकले थे। तो मिशन, आपका मिशन क्या है? आपको ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करनी है, इसके बाद आपको एग्जामिनेशन देनी है, एग्जामिनेशन में आपको 40 लाने हैं, और उसके बाद आपको टोटल 50% लाने हैं, और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करोगे। तो दिस इज समथिंग मिशन। आपका मिशन क्या है? अभी आपका मिशन क्या है? ओके, आपको मालूम है? देखो मेरे को बताओ, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, इंटर क्लियर होना। इंटर कब क्लियर होना है? 2022 में। ओके, अब मेरे को बताओ मिशन क्या है तुम्हारा? मिशन है भाई, ओके, 40 40 40 40 टोटल 200 पहुंचना चाहिए। मतलब किसी में भी ज्यादा हुए, किस में ज्यादा हुए मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हुआ। हाँ सर, तो विजन और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? विजन लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं। अपने अपने वो लॉन्ग टर्म। देखो 10 साल के बाद आपको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड विजन। 10 साल के बाद क्या करना है, वो आपका विजन है। एग्जांपल, मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 10 कंपनी में आना है। किस में आना है? टॉप 10 कंपनी में आना है। ये क्या हुआ? टॉप 10 कंपनी में आना है। ये क्या हुआ बेटा? ये विजन हुआ। टॉप 10 में आना है, ये विजन हुआ। अब टॉप 10 में आने के लिए तुम्हें प्रॉफिट्स लगेंगे ना। टॉप 10 में कैसे आओगे? प्रॉफिट लगेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर लगेगा, ओके, रिजर्व लगेंगे, ये सब लाएंगे, शेयर कैपिटल। वो जो क्राइटेरिया सेट करोगे कि भाई यार इस साल में अपन, एग्जांपल टॉप 10 आने में आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, और एग्जांपल एक साल में 10 करोड़ नहीं होता है, तो इस साल में तुम 50 लाख करोगे, अगले साल 2 करोड़ करोगे, उसके बाद 3 करोड़ करोगे, एंड सो ऑन। और जिस दिन 10 करोड़ हो जाएगा, टॉप 10 में आ जाओगे। दिस इज समथिंग विच वी आर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो विजन को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव होता है मालिक, विजन को अचीव करना। आपको सीए, मैं वापस बोल रहा हूं, सीए फाइनल पास होना, सीए इंटर पास होना इज नॉट योर विजन। सीए बन के प्रैक्टिस करना इज योर विजन, और प्रैक्टिस करके भी आपको पैसा कमाना। मतलब आपने डिफाइन किया होगा कितना करना है मालिक, जेपा या नहीं जेपा मालिक। एनीवे, इसको बहुत डिटेल में अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, बट लेकिन मेरे ख्याल से ओवरव्यू स्ट्रक्चर में भी अपने को क्लैरिटी तो आ गई ना भाई, एवरीवन। ओके, तो मैं आपको एकदम सिंपल में बताता हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं बिजनेसमैन बोलूंगा, ओके, अगले 10 साल बाद मेरे को टॉप 10 आना है, टॉप 3 में आना है, मुझे इंडिया की नंबर 1 कंपनी बननी है, मुझे इंडिया का हर घर में मेरे को ये दिखना चाहिए। ये मेरा विजन होता है। ये विजन ओके, मैं कन्वर्ट करता हूं ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव अचीव किससे करते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव किससे करते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव कौन करता है? मिशन। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मिशन है। यानी आप आज क्या कर रहे हो, आज जो काम कर रहे हो, अभी रात को लेक्चर बैठ रहे हो, रात को लेक्चर देख रहे हो, ये क्या है आपका? ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये आप मिशन पे हो, मिशन पे हो, मिशन पे हो आप, इसीलिए आप लेक्चर देख रहे हो। ओके, ये मिशन करके क्या हासिल करोगे? ऑब्जेक्टिव। और वैसे मैं बता दूं, ये गोल नहीं है, पर आप ठीक है अपने लिए गोल ऑब्जेक्टिव दोनों डिफाइन करेंगे, और गोल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, फिर आप सेकंड मिशन पे जाओगे, मिशन सीए फाइनल। फिर मिशन सीए फाइनल अचीव करके फिर सीए फाइनल टारगेट अचीव करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद आप अल्टीमेटली काम करोगे। मेरे ख्याल से अभी अभी थोड़ा सा रोड मैप क्लियर है। ओके, बहुत डिटेल में क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर 3 में डिटेल में करेंगे ना मालिक। आज चैप्टर 3 थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, लेकिन रोड मैप क्लियर है। अरे पर ये बहुत लिंकेज है मालिक, ये मैं डायरेक्टली चैप्टर 3 से पढ़ा, ये मेरे को स्टार्टिंग के डे पे लिंक करना है मालिक। ये मेरा कहाँ, मेरा मेरा अपना अपना कौन, आप ये याद रखना, मेरी टैगलाइन है। आपने एटी एकेडमी में एडमिशन लिया होगा, आपको एटी एकेडमी की टैगलाइन बता दूं। टैगलाइन इज वेरी सिंपल, व्हेन सी, आप कोई भी लोगो देखना कभी भी एटी एकेडमी का, आपको मिल जाएगा, व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सीए प्रीफिक्स इज नियर। एटी एकेडमी की टैगलाइन आपको मिलेगी मालिक, वही टैगलाइन रहेगी अपनी हमेशा। और ये टैगलाइन 2012 से जब से एटी खोला है, ओके, तब से ये टैगलाइन है, क्योंकि यही प्रिंसिपल पे अपन क्लियर हुए, और ये प्रिंसिपल में मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का प्रिंसिपल यही है मालिक। ओके, तो अब एटलीस्ट रोड मैप आपको क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ, ओके, तो मेरे को तोड़ मालिक, तोड़ टैगलाइन मालिक, तोड़ मालिक। ओके, आपकी दुआ बस। पर आपको नहीं लगता कि ये टैगलाइन कितना सरल कॉन्सेप्ट है? आप कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से करोगे,
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपने 100% सिलेबस किया और 100% कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। ओके, तो पेपर डिफिकल्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहेंगे। डिफिकल्ट कब होता है मालिक पेपर? जब अपने को नहीं आता है। नहीं आता मतलब क्या? अपने को छोड़ा होगा। छोड़ा होगा मतलब तो चीज़ें ऐसी होती है भाई। ठीक है, जोक्स अपार्ट। ओके, अब मेरे को बताइए, ओके सबसे पहले क्या करें अपन? अभी अभी मेरे को सीक्वेंस बताइए, मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले क्या करना? ओके, स्ट्रैटेजी बनाना मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या बेसिस पे बनाऊं मैं? स्ट्रैटेजी क्या बेसिस पे बनाऊं मैं? ओके, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ये बनाएंगे, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि जब तक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स नहीं मालूम होंगे तब तक स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी? सर इस बार टैक्स में बहुत कुछ आता था बट पेपर माँ कसम बहुत टिपिकल था। देख भाई, ओके देख, दो चीज मैं समझा रहा हूँ तेरे को। एक चीज क्या होती है मालूम है? जंगल में आग लगी होती है ना तो दिमाग फोड़ी नहीं करना चाहिए, सब लोग जानवर भागते हैं। ओके और अगर खाली एक जन चिल्ला रहा है ना, लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, टैक्स में बहुत जन ने बोला पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने टैक्स के जो मार्क्स देखे हैं कितने जनों के, इट वॉज समथिंग एक्सेप्शनली। मैंने 80s 90s देखे रहे टैक्स में, मतलब लिटरली मेरे जो मेन बैच में, फिजिकल बैच में या फेस टू फेस बैच में जो चल रहा था, इट वॉज एक्सेप्शनली। और ये लोग बोल रहे थे मेरे को, सर पेपर पता नहीं ग्रुप 1 नहीं निकलेगा ये होगा, और ये लोग ये बोल रहे थे ग्रुप 1 में अगर टैक्स पास हुआ ना तो ग्रुप 1 निकल जाएगा। अबे साला पास 90 ला रहा है तू। तब मेरे को समझा कि तुम्हारे जनरेशन का प्रॉब्लम है। तुम्हारे जनरेशन को ना 90 पास होना ये सब चीजें तुम्हारे जनरेशन की। हमारे जनरेशन में ओ भाई 40 लाओ, 50% लाओ, खत्म स्टोरी। हमको 1 मार्क भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये 1 मार्क हम गरीब को दे देंगे भाई, हम ये 1 मार्क गरीब को दे देंगे मालिक। हाँ, ये 1 मार्क गरीब को दे, ये लॉजिक रहता है, ये लॉजिक रहता था हमारा 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 आज का जनरेशन 90 80, इधर तो क्या क्या पब्लिक सोचता है भगवान जाने यार। हम भी यही सोचते हैं, अरे यार अपना तो प्रिंसिपल यही था मालिक, 200 लाने का भाई, 40-40 सब में आ जाना चाहिए। तो मालिक मेरे को वापस बताइए, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेरे को बताइए, सोच समझ के बताइए। मेरे को बताओ ये पहले बनाएंगे या स्ट्रैटेजी पहले बनाएंगे? अरे पहले विजन मिशन बताएगा, पहले सीए तो बनने का तू कर, फिर क्लास लेगा कि नहीं लेगा ये तो बाद में सोचेगा ना बे। अबे झंडू बाम, मेरे को बता क्लास लेगा कि नहीं लेगा? तुम्हारी स्ट्रैटेजी, तुमने क्लास ली है, ये स्ट्रैटेजी है तुम्हारी। ये कब होगी? जब तुम्हारा विजन मिशन होगा भाई, तुम्हारा गोल होगा। अरे जिसको एग्जाम नहीं देना वो मेरी क्लास लेगा क्या? ओके, एक शेफ है, ओके दिल्ली का शेफ है जो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो मेरी क्लास लेगा क्या? ये एसएम क्या? कुछ भी। ओके, तो ये चीज आप समझिए। तो सबसे पहले क्या मालूम पड़ना चाहिए आपको? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे, इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, खाली विजन मिशन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या हमने एनालिसिस, एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी करना चाहिए? मतलब एनवायरनमेंट का एनालिसिस मतलब हमारे पास, अगर आपको मालूम होगा एनवायरनमेंट एनालिसिस में क्या होता है, हमारे पास हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है, मार्केट में थ्रेट्स क्या है। ये ऐसा सुना होगा आपने, फाउंडेशन में आपने कहीं ना कहीं बीसीके में पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस भी करना चाहिए, एवरीबडी एग्री? अरे बिना एनालिसिस के कैसे करोगे? ओके, अब आपने विजन सेट किया है भाई, सीए पास होना है। ओके, मेरे को सीए क्लियर होना है और अपने को 10th में आया है 35%। अरे कौन सा, मेरा बापू भी एडमिशन नहीं करवाएगा? अरे भाई, प्रेसिडेंट का बेटा भी एडमिशन नहीं करवाएगा, प्रेसिडेंट का बेटा भी रहा और उसको 35% आना, एडमिशन नहीं हो सकता भाई। 50% का क्राइटेरिया ऐसी है इंस्टीट्यूट का, तो कैसे होगा? तो आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। एवरीबडी एग्री? हाँ या ना? तो मेरे को बताइए, ओके अगर आपको, मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए एनवायरमेंट एनालिसिस कब डालोगे आप? ओके, मतलब मैं सीक्वेंस समझना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले विजन मिशन बनावे या एनालिसिस करे, या विजन मिशन बनावे उसके बाद एनालिसिस करे और उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी बनावे? तो याद रखना, कभी भी सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले हमेशा क्या रहेगा? सबसे पहले विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, कभी भी कभी भी कभी कभी भी। उसके बाद क्या होगा? एनालिसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा? वो 3 स्टेप जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो 5 स्टेप मेरे ख्याल से सबके दिमाग में तोड़ क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर द 5 स्टेप्स? एवरीबडी, ओके एवरीबडी 5 स्टेप पे फोकस करे। 5 स्टेप क्या क्या होंगे? ओके, सबसे पहला क्या होगा? विजन बनाओ, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, एनालिसिस करो, एनवायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट का एनालिसिस करो, स्वॉट बोलते हैं उसको। तीसरा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो। चौथा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। पांचवा, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करो। जेपा मालिक? एवरीबडी तोड़ मालिक, तोड़ समझ में आ रहा है? झेप रहा है मालिक? ओके, तो 5 स्टेप्स क्लियर है सबको? अगर 5 स्टेप्स क्लियर है तो अब मेरे को बताओ, ओके ये लास्ट 3 स्टेप के चैप्टर कौन से बताए मालिक? लास्ट 3 स्टेप के फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट के चैप्टर्स कौन से बताए मैंने?
फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट, इनके चैप्टर्स कौन से बताए मैंने बेटा? मैंने आपको चैप्टर जो बताए थे वो चैप्टर कौन से थे? वो चैप्टर थे, अगर आपको याद है, 4, 5, 6, 7, 8, ये पांचों चैप्टर में आपको कवर कर दिया था। अब ये जो मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर है ना मालिक, ये मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला, ये चैप्टर 3 है आपका, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो मैंने अभी आपको ये बताया ना 5 स्टेप, ओके, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। यहां पर अपन विजन पढ़ेंगे, मिशन पढ़ेंगे, गोल्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे मालिक। चैप्टर 3 में अपना ये मेन काम रहेगा, चैप्टर 3 में रहेगा सर, चैप्टर 3 में रहेगा। चैप्टर 3 विल बी फोकसिंग ऑन विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये अपन फोकस करेंगे चैप्टर 3 में। झेपा मालिक, झेप रहा है। अब क्वेश्चन आता सर, फिर एनवायरमेंट एनालिसिस ये किधर करेंगे, एनालिसिस किधर करेंगे? मैं आपको बता दूं, ओके, स्वॉट एनालिसिस आपने बीसीके में पढ़ लिया, तो ये मैक्सिमम चीजें सीए फाउंडेशन में कवर हो गई है। सीए फाउंडेशन में इसका बेसिक कवर हो गया। याद है क्या बीसीके का चैप्टर 2 था? ओके, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ा होगा आपने, माइक्रो मैक्रो, ओके, फाउंडेशन के अंदर वहां पर ये पोर्शन कवर हो गया मालिक। ओके, तो इधर यहां पर सर सिलेबस में नहीं, क्या एनवायरनमेंट एनालिसिस ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ब्रीफ डिस्कशन आपका चैप्टर 2 का होता है, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। यानी यहां पर चैप्टर 2 एक्चुअली मिक्सचर है। चैप्टर 2 में हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, चैप्टर 2 में हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, और चैप्टर 2 में हम लोग मल्टीपल चीजें भी करेंगे, मतलब उसके अलावा भी। सर चैप्टर 2 में और क्या करेंगे? एग्जांपल, ओके, चैप्टर 2 में हम लोग ये देखेंगे हमारी पोजीशन क्या है, टाटा मोटर्स किधर है, टाटा कंसल्टेंसी किधर है, टाटा पावर किधर है। पोजीशन, हाँ पोजीशन, मैंने से पोजीशन मतलब क्या सर? पोजीशन मतलब मैं मतलब कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है, ये सब पता करने के लिए भी चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 इज मोर ऑफ एनालिसिस, मोर ऑफ एनालिसिस, याद रखिए। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला चैप्टर 2 का सीक्वेंस तो अलग रखा, अगर आप नोट करोगे, ओके, चैप्टर 2 का सीक्वेंस क्या था? चैप्टर 2 तो अपन 4, 5, 6 के बात करेंगे। क्या मजाक कर रहे सर, बेवड़ा मारा क्या सर आपने? आपने बोला था पहले फॉर्मुलेट करने के पहले आपने एनालिसिस करना चाहिए, ओके, उसके बाद आपने फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी करनी चाहिए, यही है। आप तो इधर पहले स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करोगे 4, 5 में, और ये एनालिसिस बाद में करोगे चैप्टर 2, क्या मतलब सर ऐसा है क्या? नहीं रे, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 2 में एनालिसिस बहुत ओवरव्यू में है, ये आप सब पढ़ चुके हो एनालिसिस, यू हैव डन इन योर बीसीके, इसीलिए यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, पर ये समथिंग डिफरेंट है। तो चैप्टर 2 को लिंक मत करिए किससे भी, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट ये रखिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, अभी बच्चा मेरे को बताओ सारे चैप्टर्स तो समझ में आ चुके कि नहीं भाई? ओके, भले ही आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है ना? अभी एक एक चीज, और इसके ऊपर मैं वापस डिस्कशन नहीं करूंगा, पर ये लिंकेज मैं बेस यूज करूंगा। ओके, और ये होने के बाद अपना पहला आता है जिसका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, यानी जो पंचायती अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिस्कशन, ये सब चैप्टर 1 में जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर एसएम क्या है? एसएम क्या है? आखिरी पॉइंट में एसएम क्या है? एसएम एक प्रोसेस है। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप बोल रहे हो, देखो मैं प्लीज सुनिए, गड़बड़ मत करिए, मैं बहुत एकदम सटीक पॉइंट रहता हूं मैं जब भी कुछ समझाता हूं। तो आप मुझे बोलोगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं समझ गया स्ट्रैटेजी मतलब क्या है। स्ट्रैटेजी मतलब मैं बोल रहा हूं अमित तात्रे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करता है। क्या बोला मैंने? अमित तात्रे क्या यूज करता है बेटा? सब लोग से मैं पूछ रहा हूं अमित तात्रे क्या यूज कर रहा है? एसएम यूज करता है। तो इसका मतलब अमित तात्रे क्या करता है? इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा अमित तात्रे क्या करता है, फिर अगर अमित तात्रे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करता है तो अमित तात्रे क्या करता है? अमित तात्रे ये 5 चीजें करता है। अमित तात्रे के पास एक प्रोसेस है जिसमें अमित तात्रे अपना विजन सेट करता है, गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, मिशन सेट करता है। फिर अमित तात्रे एनालिसिस करता है, फिर अमित तात्रे फॉर्मुलेट करता है, फिर अमित तात्रे इंप्लीमेंट करता है, फिर अमित तात्रे इवैल्यूएट करता है। झेप रहा है क्या? झेप रहा है क्या तुम्हें? मतलब अगर मैं बोलूंगा एसएम मतलब क्या, अगर मैं आज बोलूं एसएम मतलब क्या, मेरे को बताओ 1 घंटे का लेक्चर का आउटकम क्या होना चाहिए? एसएम मतलब क्या, दिमाग में तोड़ बैठना चाहिए। एसएम क्या है? एसएम क्या है? एसएम स्ट्रेटजी नहीं है। एसएम, एसएम में स्ट्रेटजी एक कॉन्सेप्ट है। एसएम क्या है? एसएम एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ईएस में पढ़ा ना अपन ने प्रोसेस, इसलिए तो ईएस और एसएम साथ में है। प्रोसेस आपको ईएस में पढ़ाया जाता है, प्रोसेस कौन से होते हैं, और वो प्रोसेस के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो इधर पढ़ते हैं जम पे, इसलिए दोनों सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं। तो एसएम क्या है? एसएम एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक चैप्टर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं बोलूं एसएम का डेफिनेशन बताइए, मेरे को बताओ आज एसएम का डेफिनेशन अभी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, 1-2 वर्ड मैं उसमें चेंज करूंगा, कल चेंज करूंगा, लेकिन मेरे को बताओ आज एसएम का डेफिनेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ओके, मेरे को बताओ एसएम का डेफिनेशन क्या हो गया? तोड़ हो गया। अभी आप बोलोगे सर एसएम का डेफिनेशन कुछ देखे बिना आपको याद आना चाहिए। एसएम मतलब एक मैनेजरल प्रोसेस है, मैनेजर बनाना है एक प्रोसेस, मैनेजरल प्रोसेस है जिसके अंदर विजन 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 ब्ला 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 5 पॉइंट कवर करने हैं मालिक, दैट्स इट। और इसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ये 8 चैप्टर्स कैसे करेंगे।
तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के आउटकम के बाद ओके मेरे ख्याल से आज आप कॉन्सेप्चुअली और इंटीग्रेटेड वे से चीज़ें क्लियर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कल कल अपना कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वन 1 घंटे का काम है अपने लिए। ओके चैप्टर 3 1 घंटे का काम है। ये दोनों चैप्टर 1 घंटा 1.5 घंटा, नॉट मोर देन दैट। ओके ये दोनों चैप्टर सबसे छोटे हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग का चैप्टर 1 में तो कोई दम नहीं है और चैप्टर 3 में भी अपन इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे, विजन, गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अपना मेन मेन दो अगर मैं बात करूं, फिर अपना चैप्टर 4 चालूगा, 5 चालूगा, 6 चालूगा। माँ कसम बोल रहा हूं, जितना आपने अच्छे से शिद्दत से आज ध्यान दिया उतना शिद्दत से ध्यान देना। देखो दो चीज है सर, रटाने का पॉइंट लास्ट में रटा दूंगा। लास्ट में अगर आप देखोगे पूरे लास्ट में, अभी आप लास्ट में देखोगे रट जाओगे। भले एक डेफिनेशन रटा है, नॉट मोर देन दैट। आप बोलोगे सर 1 घंटे के बाद एक डेफिनेशन तो आया है। ओके मेरे भाई, पर ये डेफिनेशन का क्रक्स समझ में आया है क्या भाई? मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि शिद्दत भी लग जाती है, पर ये चैप्टर के लिंकेज अपने को झिपते नहीं और अपन ऐसे ही करते रहते हैं, अपन ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, पर लिंक मतलब अपने को अभी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी ऐसी है। तो ये चीज़ आप समझो, एंड आउटपुट बहुत तोड़ रहेगा। लेकिन बीच के लेक्चर में आपने कुछ ऊपर नीचे किया, ओके ऊपर नीचे मतलब सोते सोते मत करना। ओके मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, गूगल ड्राइव देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, मतलब बस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बस मेक श्योर आप तोड़ इंटरेक्ट करो, और जो लाइव में बैठा है वो इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर लो मालिक। जो गूगल ड्राइव में बैठ रहा है वो आंसर दो, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर दो। आप जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ उतना आपका आउटकम और आउटपुट तोड़ निकलेगा, दैट फॉर श्योर मालिक। तो तोड़ मालिक। तो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए अपन आज इतना ही रखते हैं, इसको अपन इधर ही रिकॉर्ड करते हैं। और कोई डाउट रहा तो आप मेरे को बताइए मालिक। तोड़ मालिक। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।